नीतीश की सरकार में 2 मंत्री पद की मांग कर रहे जीतन राम मांझी और उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लगातार यही मांग पर अड़े हुए हैं कि अगर उनको 2 मंत्री पद नहीं मिला तो महागठबंधन का जो ऑफर था और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने की बात महागठबंधन कर रहा था, उस ऑफर को स्वीकार वह लोग कर सकते हैं। इस बीच जीतन राम मांझी के बेटे सुमन ने भी अपनी बातें साफ करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, सुमन ने भी साफ कह दिया कि उनको भले ही मंत्री पद की जगह मिली हो, शपथ भी उन्होंने ले ली हो, विभागों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा चल रही है, लगातार आगे भी बातचीत जारी रहेगी और बंटवारे हो भी रहे हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने एक और मंत्री पद की मांग की है ताकि जनता की सेवा के लिए उनकी पार्टी के नेता लगातार तत्पर तैयार रहें। इस बीच नीतीश और अमित शाह का फैसला कुछ आया नहीं है, तो यह भी नजर है कि कहीं जीतन राम मांझी का बेटा ही बड़ी बगावत पर ना उतर जाए। भले ही अपने पिता को मुख्यमंत्री कुर्सी पर ना देखें, लेकिन हो सकता है कि अपने पार्टी के नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री पद दिला दे अगर वो महागठबंधन में एंट्री करते हैं तो। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि एक पिता को अपने बेटे के लिए तो फिक्र रहती ही है कि उनका बेटा तरक्की करे, आगे और बड़े पदों के लिए जाए। और हो सकता है कि अगर कल को जीतन राम मांझी तेजस्वी का मदद करते हैं महागठबंधन में सरकार बनाने के लिए, तो जीतन राम मांझी तो मुख्यमंत्री रह ही चुके हैं और जीतन राम मांझी के बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी आगे कहीं ना कहीं लालू बड़ा ऑफर दे सकते हैं। भले ही जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री ना बन पाए, लेकिन उनके बेटे या फिर उनकी पार्टी में से किसी और को और बड़े पद दिए जा सकते हैं, जिससे बड़ा कहीं ना कहीं जाति आधारित समीकरण भी खेल बिगाड़ देंगे नीतीश के खिलाफ लालू, और ऐसे में बगावत कर नीतीश की सरकार को भी चुनौती दी जा सकेगी। फिलहाल तो बातचीत का दौर जारी है, बैठ के हो रही है एक के बाद एक कि आखिर क्या किया जाए जीतन राम मांझी और उनके बेटे के बदलते सुर को देखते हुए। लेकिन ऐसे में अगर मांझी का बेटा तेजस्वी से हाथ मिलाता है तो यह नीतीश के लिए बड़ा झटका साबित होगा। भले ही उनके विधायकों की संख्या मिलाकर भी पूरी तरीके से बहुमत को साबित ना कर सके, लेकिन फिर कुछ और विधायकों को तोड़ना लालू के लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जीतन राम मांझी के पास करीब 4 विधायक हैं और नीतीश की जो एनडीए के महागठबंधन की सरकार है उनके पास भले ही 128 विधायकों का समर्थन है, लेकिन 122 के बहुमत के आंकड़े को छूने के कहीं ना कहीं 6 विधायक अतिरिक्त ही हैं। अगर 4 चले भी जाते हैं तो 2 कम पड़ेंगे और वो 2 बने ही रहेंगे। कहीं ना कहीं बहुमत का आंकड़ा फिर भी नीतीश के साथ रहेगा। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि अगर 4 जाते हैं और मंत्री पद की लालसा में जाते हैं, और हर किसी नेता को लालसा होती है मंत्री पद की, तो ऐसे में तेजस्वी का खेल बनाने का माहौल और ज्यादा कहीं ना कहीं विकल्प बनता नजर आएगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।